तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं हम नए वीडियो के साथ में। हम्म तो वीडियो बनाने से पहले आप लोग को बता दें कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अभी टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा धूप में ना रहें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से लू मारने का डर रहता है। और ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें, क्योंकि अभी के समय में जो मौसम इतना टेम्परेचर हाई जा रहा है, इसे बहुत बड़ा खतरा है लू मारने का। और समय समय पर पानी पीते रहें। आप आम पन्ना का भी सेवन कर सकते हैं। आम को बॉईल करके उसमें चीनी उनी मिला के आप पी सकते हैं। सत्तू का प्रयोग करें, गर्मी के लिए बहुत है फायदेमंद। खीरा खाएं, खीरा में बहुत ज़्यादा पानी होता है और कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। सो खीरा खाएं, पानी पिए, सत्तू पिए, ये सब का सेवन जरूर करें। और हो सके तो घर से बाहर ना निकले। ज़रूरत के समय बाहर निकले। बाहर निकलने से पहले टोपी और गमछा पहन के निकले। जा आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली। अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे आईएफएस। तो एकीकृत कृषि प्रणाली एक आधुनिक तरीका है जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और बागवानी जैसे कामों को एक साथ किया जाता। इसका उद्देश्य यह है कि एक का कचरा दूसरे का आहार बनाना है। अब आते हैं कि एकीकृत कृषि प्रणाली के मुख्य घटक क्या हैं। तो एक सफल आईएफएस मॉडल बनाने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग होता है। तो इसमें अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसके कई तरह के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फसल के साथ साथ बागवानी, जिसमें अनाज जैसे कि धान, गेहूं, दलहन, तिलहन के साथ फलों और सब्जियों की खेती। दूसरा है पशुपालन, दूध के लिए गाय, भैंस, और मीट के लिए बकरी, भेड़ और सुअर पालन। तीसरा है जलीय कृषि, खेत में तालाब बनाकर मछली और बतख पालन। चौथा है चौथा है इसके संबंधित इकाइयां, जैसे कि मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मशरूम की खेती और वर्मी कंपोस्ट इकाई। और है कृषि वानिकी, इसमें खेत के मेड़ में लकड़ी और चारों के लिए पेड़, जैसे कि मोगनी और सागौन उगा। अब आते हैं आईएफएस के प्रमुख लाभ और इसका महत्व क्या है। तो पहला है कि चीजों को रिसाइकल करना, जैसे कि पशुओं के गोबर से खाद और फसल के अवशेष से पशुओं के लिए चारों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बाहरी लागत 50% तक की कमी आ सकती। दूसरा है एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय किसान साल भर दूध, अंडे, मछली, फल, सब्जियां, मछली से दैनिक आय प्राप्त कर सकते। तीसरा है यदि मौसम के वजह से एक फसल बर्बाद हो जाए तो आय के अन्य स्रोत, जैसे कि पशुपालन, मछली पालन से किसान को आर्थिक सुरक्षा देती है। चौथा है जैविक खाद और कंपोस्ट से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और रसायन की आवश्यकता कम होती है। पांचवा है यह प्रणाली कृषि परिवार के लिए सालों भर व्यस्त रहती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर की ओर पलायन से रोका जा सकता है। छठा है कृषि परिवार को अपने घर में ही
शुद्ध दूध, सब्जियां, फल आदि प्राप्त हो जाती है। अब बताते हैं कि एक हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में आप आईएफएस एक सफल आईएफएस मॉडल कैसे तैयार कर सकते। तो पहला 0.7 हेक्टेयर में आप फसल और सब्जियां उत्पादन कर सकते। 0.1 हेक्टेयर में मछली पालन कर सकते हैं, और अन्य जो बची जमीन है उसमें जो बची शेष हिस्सा है उसमें आप 3 गाय, 50 मुर्गियां, 10 बकरी और 4 मधुमक्खी के बक्से लगा सकते हैं। और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि गोबर गैस का प्लांट और 4 वर्मी कंपोस्ट यूनिट आप इसमें लगा सकते। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।